हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैम। स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 6 तारीख से आप लोग को कंडक्ट कराने वाली है। तो ये बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का ये इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन होगा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट से लिया गया है। आप लोग को जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर आती है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि एग्जाम सही से हो और अच्छे नंबर से आप लोग पास करें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम सही से आप लोग को कंप्लीट हो। तो चलिए देखते हैं गेस्ट क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर फोर्थ सेमेस्टर। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है तो उस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आपको 3 पार्ट में बताएंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं और ये 10 नंबर में आती है। तो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे और ये 4 क्वेश्चन में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावनाएं है और इस क्वेश्चन को आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फेज 1 एंड फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म विथ एग्जांपल एंड फैक्टर इफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। आपको फेज 1 एंड फेज 2 जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का होता है उसको एक्सप्लेन करना है और कौन कौन से फैक्टर इस मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप पढ़े होइएगा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और मेटाबोलाइट जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं जिससे वो हमारे यूरिन के द्वारा इजिली पास आउट हो जाता है। तो ये ओवरऑल ड्रग मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन कहलाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये 2 फेज में कंप्लीट होते हैं जनरली, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। तो यही दोनों फेज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सेकेंड जो है डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आपको सेडेटिव जो ड्रग होते हैं और हिप्नोटिक्स जो ड्रग होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है एंड क्लासिफाई देम। इसको क्लासिफाई करना है। डिस्कस द MOA मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापिन्स। ये बेंजोडाइजापिन्स जो होते हैं ये जो एजेंट है आपको इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है और पढ़ना है। एंड बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजापिन एंड बार्बिचुरेट जो ड्रग है एजेंट है आपको इसके बारे में लिखना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है क्लासिफाई नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक राइट SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग इन डिटेल्स। आपको जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होता है एनाल्जेसिक जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होता है उसको आपको क्लासिफाई करना है और उसका SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो मॉर्फिन का होता है उसको आपको लिखना है यहाँ पे एनालॉग इन डिटेल्स। स्ट्रक्चर SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग डिटेल्स, मॉर्फिन एनालॉग का जो SAR होगा उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखनी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है डिस्कस द SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड राइट द MOA एंड सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल। तो डिस्कस द SAR ऑफ
सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होता है वो उसका आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करना है एंड उसका मोड ऑफ एक्शन भी लिखना है और सालब्यूटामोल जो होता है, सालब्यूटामोल जो है, जो ड्रग है, उसका सिंथेसिस कैसे होगा उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये चलिए आपका ये 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग को 7 नंबर में जनरली पूछा जाता है। तो ये 7 नंबर में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ड्रग का, तो बायोलॉजिकल एक्शन पर वो क्या इफेक्ट डालता है। किसी भी ड्रग का जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है ड्रग के, उस पर ये क्या इफेक्ट डालती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ केटाकोलामाइन। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, बायोसिंथेसिस है केटाकोलामाइन का और उसका कैटाबोलिज्म के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो हो गया आपका, डिस्क्राइब द SAR ऑफ बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन का SAR आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और डिस्कस द MOA मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ डायजापाम। तो डायजापाम जो होता है ये ड्रग, इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका सिंथेसिस कैसे होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सप्लेन SAR ऑफ बीटा एडर्जिक ब्लॉकर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जो बीटा एडर्जिक ब्लॉकर जो होता है उसका SAR को एक्सप्लेन करना है। SAR जो इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होगी बीटा एडर्जिक ब्लॉकर का, वो सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन जो हो गया, डिस्क्राइब कोलिनर्जिक एजेंट। जो कोलिनर्जिक एजेंट जो होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्कस SAR ऑफ पारासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। पारासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी यहाँ पे डिस्कस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये पांचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है। छठा क्वेश्चन जो हो गया, क्लासिफाई जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया को आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है। गिव सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। जो जनरल एनेस्थेसिया का जो एग्जांपल है हेलोथेन, उसका सिंथेसिस आप लोगों को बताना है और लिखना पड़ेगा। सातवां क्वेश्चन जो हो गया, डिफाइन एपिलेप्सी। ये एपिलेप्सी जो है इसको आपको डिफाइन करना है। क्लासिफाई एंटी एपिलेप्सी ड्रग। जो एंटी एपिलेप्सी ड्रग जो आती है मार्केट में या एजेंट, उसको आपको कितना इसका क्लासिफिकेशन है, ये सब आप एपिलेप्सी के बारे में आपको क्लासिफाई करना है और इसको डिफाइन करना है। तो ये 7वां क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो गया एग्जाम को देखते हुए। 8वां क्वेश्चन जो है, क्लासिफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो होते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, उसको आपको क्लासिफाई करना है। डिस्कस MOA एंड सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन एंड मिफनामिक एसिड। ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है आइबुप्रोफेन एंड मिफनामिक एसिड, इसका आपको सिंथेसिस को डिस्कस करना है और इसका मोड ऑफ एक्शन को भी, कैसे ये काम करती है बॉडी पे, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट
के कैटेगरी में आती, क्योंकि आइबुप्रोफेन और मिफेनामिक एसिड जो होते हैं ये नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो ये अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर है कि व्हाट इज नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या ड्रग, तो अगर उसका क्लासिफाई करना है तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन सिमिलर हो जाती है। तो ये सब जो है आइबुप्रोफेन और मिफेनामिक एसिड ये एस्टेरॉयड नहीं है, ये नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के कैटेगरी में आती है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वो आ सकता है। तो 9th क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडर्जिक एंटागोनिस्ट एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। शॉर्ट नोट लिखना है एडर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। एडर्जिक एंटागोनिस्ट जो होता है उसका शॉर्ट नोट आपको लिखना है, और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर क्या होती है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो हो गया आपको, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसमें जो 10वां क्वेश्चन है, चलिए, राइट MOA मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ डाइसाइक्लोमाइन HCl, कार्बाकोल एंड नियोस्टेगमिन। ये जो 3 ड्रग है, इसका आप लोग का मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या और सिंथेसिस और इसका क्या यूज है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम को देखते हुए। 11th क्वेश्चन जो है, व्हाट आर एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक एंड डिस्कस SAR ऑफ फिनोथायाजीन। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होते हैं इसको आपको ये क्या होती है इसके बारे में लिखना है, इसका क्लास को आपको क्लासिफाई करना है, और इसका जो SAR होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसका जो एग्जांपल फिनोथायाजीन, उसको आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसका क्या होगी वो आपको डिस्कस करनी है। तो ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12th क्वेश्चन जो है इसका है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट। जो कोलिनोलाइटिक एजेंट जो होती है, जो ड्रग होती है, उसका आप लोग को क्लासिफाई यहाँ पे करना है, उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। गिव द सिंथेसिस ऑफ एप्राटोनियम ब्रोमाइड। जो एप्राटोनियम ब्रोमाइड जो होता है, जो ड्रग है एप्राटोनियम ब्रोमाइड, इसका आप लोग का सिंथेसिस को लिखना है और उसका प्रैक्टिस करना है कि कैसे इसका सिंथेसिस होता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो हो गया, 13 क्वेश्चन जो हो गया, जो शॉर्ट क्वेश्चन में कहलाती है, जो जनरली आप लोग का 7 नंबर में आती है। तो क्लासिफाई एंटी कन्वल्सेंट एजेंट एंड गिव सिंथेसिस ऑफ फिनाइटायोन। तो एंटी कन्वल्सेंट एजेंट जो होता है उसको आपको उसके क्लास को आपको क्लासिफाई करना है, और इस जो फिनाइटायोन जो ड्रग है इसके सिंथेसिस को आपको लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और सही से तैयारी कीजिएगा ताकि एग्जाम सही से हो। तो चलिए थोड़ा इससे भी आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2 नंबर में जनरली पूछे जा सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसका जो पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म विथ एग्जांपल। बायो आइसोस्टेरिज्म को आपको डिफाइन करना है और एग्जांपल के साथ आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो है ये आपको व्हाट इज पार्टीशन कोफिशिएंट, व्हाट इज पार्टीशन कोफिशिएंट, स्टेट इट इम्पोर्टेंस। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है।
तो ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है ड्रग का। और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी तो बायो आइसोस्टेरिज्म भी होता है। तो ये सब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग के से लिया गया हुआ है। तो व्हाट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड उसके बाद स्टेट इट इम्पोर्टेंस। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आप लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा। थर्ड जो है डिफरेंशिएट बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 1 एंड फेज 2 जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो लिखनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग को आपको डिफाइन करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन भी एग्जाम के देखते हुए ये क्वेश्चन भी प्रोटीन बाइंडिंग पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, गिव वन एग्जांपल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और इसका एक एग्जांपल आप लोग को देना होगा। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो हो गया नेम अल्फा एंड बीटा एडर्जिक रिसेप्टर। जो अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर होते हैं हम लोग के बॉडी में जो एडर्जिक रिसेप्टर होता है उसका आप लोग का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा एडर्जिक रिसेप्टर का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सतवां जो हो गया डिफाइंड सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो ड्रग होती है उसको आपको डिफाइन करना, ये क्या होती है, ये बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती है। तो ये सब आपको सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। आठवां जो आप लोग का 8 क्वेश्चन है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है वो ड्रग वो एजेंट को आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देना है, लिखना है। तो ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आती है। 9th क्वेश्चन जो हो गया डिफाइन कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। जो कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर जो होता है हम लॉन्ग में भी देखे हैं कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर था, यहाँ पर भी डिफाइन कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर को आपको डिफाइन करना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर को आप डिफाइन कर लीजिएगा। 10वां जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ प्रालिडोजिम क्लोराइड। 11th क्वेश्चन जो हो गया डिफाइन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है उसको आपको जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है उसको आप लोग को डिफाइन करना है, डिफाइन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो 12th क्वेश्चन जो है जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आ सकती है डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। इससे पहले भी हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देखे हैं डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो ये भी आप देख लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन जो है गिव 2 एग्जांपल ऑफ बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन जो होता है इसका आपको 2 एग्जांपल देनी है। 14 क्वेश्चन जो हो गया डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज एन एंटी कन्वुलेंट। एंटी कन्वुलेंट ड्रग क्या है उसको भी आपको डिफाइन करना है। और 16 क्वेश्चन जो हो गया डिफाइन जनरल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया जो होती है जो ड्रग है जो एजेंट है उसको आपको डिफाइन करना है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑपोइड एनाल्जेसिक। जो ऑपोइड एनाल्जेसिक होती है उसका आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है। 18th क्वेश्चन जो हो गया राइट 2 थेराप्यूटिक यूज ऑफ आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है इसका आप लोग का 2 थेराप्यूटिक इफेक्ट आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। 19 क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है इसको आपको आप लोग को डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पे डिस्कस। क्वेश्चन जो यहाँ पे हो गया राइट 2 यूज ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है ये जो ड्रग है ये आप इसका 2 यूज आप लोग को लिखना है यहाँ पे। तो ये 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है आप लोग के
एग्जाम को देखते हुए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अधिकतर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम सही वे में जाए और अच्छे से नंबर एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो ऑब्टेन हो। तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और गेस क्वेश्चन है जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जितना भी क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हैं 3 पार्ट लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इस सभी क्वेश्चन का एक-एक क्वेश्चन का हम इसका सॉल्यूशन आंसर भी आप लोग को बताएँगे और एक-एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन का भी हम वीडियो बनाएँगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका आंसर शीट जितना भी क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आंसर के साथ बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।